मुनि शर्मा ने कहा, अब तुम सभी पाप प्रशमन नामक स्तोत्र सुनो। इसका भक्ति पूर्वक श्रवण करने से मनुष्य पाप राशि से मुक्त हो जाता है। इसके चिंतन मात्र से बहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं। इसके सिवा और भी बहुत से मनुष्य इस स्तोत्र का सहारा लेकर अज्ञान जनित पाप से मुक्त हो गए हैं। जब मनुष्यों का चित्त पराई स्त्री, पराय धन तथा जीव हिंसा आदि की ओर जाए तो इस प्रायश्चित रूपा स्तुति की शरण अवश्य लेनी चाहिए। पाप प्रशमन स्तोत्र। संपूर्ण विश्व में व्यापक भगवान श्री विष्णु को सर्वदा नमस्कार है। विष्णु को बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्त में विराजमान विष्णु को नमस्कार करती हूँ। अपने अहंकार में व्याप्त श्री हरि को मस्तक झुकाती हूँ। श्री विष्णु चित्त में विराजमान ईश्वर, मन और इंद्रियों के शासक, अव्यक्त, अनंत, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य तथा आदि अंत से रहित हैं। ऐसे श्री हरि को मैं नित्य और निरंतर प्रणाम करती हूँ। जो विष्णु मेरे चित्त में विराजमान हैं, जो विष्णु मेरी बुद्धि में स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकार में व्याप्त हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूप में स्थित हैं, वे ही कर्ता होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णु भगवान का चिंतन करने पर चराचर प्राणियों का सारा पाप नष्ट हो जाता है। जो ध्यान करने और स्वप्न में दिख जाने पर भी पापियों के पाप हर लेते हैं तथा चरणों में पड़े हुए शरणागत भक्त जिन्हें अत्यंत प्रिय हैं, उन वामन रूपधारी भगवान श्री विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। जो अजन्मा, अक्षर और अविनाशी हैं तथा इस अवलंब शून्य संसार में हाथ का सहारा देने वाले हैं। स्तोत्रों द्वारा जिनकी स्तुति की जाती है, उन भगवान विष्णु को मैं नमस्कार करती हूँ। हे सर्वेश्वर, हे ईश्वर, हे व्यापक परमात्मन, हे अदोषज, हे इंद्रियों का शासन करने वाले अंतर्यामी ऋषिकेश, आपको बारंबार नमस्कार है। हे नरसिंह, हे अनंत, हे गोविंद, हे भूत भावन, हे केशव, हे जनार्दन, मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुष्चिंतन को शीघ्र नष्ट कीजिए। हे महाबाहो, मेरी प्रार्थना सुनिए। अपने चित्त के वश में होकर मैंने जो कुछ बुरा चिंतन किया हो उसको शांत कर दीजिए। ब्राह्मणों का हित साधन करने वाले देवता गोविंद, परमार्थ में तत्पर रहने वाले जगन्नाथ, जगत को धारण करने वाले अच्युत, मेरे पापों का नाश कीजिए। मैंने पूर्वान्ह, सायान्ह, मध्यान्ह तथा रात्रि के समय शरीर, मन और वाणी के द्वारा जानकर या अनजाने में जो कुछ पाप किया हो, वह सब ऋषिकेश, पुंडरीकाक्ष और माधव, इन 3 नामों के उच्चारण से नष्ट हो जाए। हे ऋषिकेश, आपके नाम उच्चारण से मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाए। हे पुंडरीकाक्ष, आपके स्मरण से मेरा मानस पाप शांत हो जाए तथा हे माधव, आपके नाम कीर्तन से मेरे वाचिक पाप का नाश हो जाए। मैंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीर से स्वार्थ या धन के लिए जो कुत्सित योनियों और नरकों को प्राप्ति कराने वाला महान या थोड़ा पाप किया है, वह सब भगवान वासुदेव का नाम उच्चारण करने से नष्ट हो जाए। जिसे परब्रह्म, परम धाम और परम पवित्र कहते हैं, वह तत्व भगवान विष्णु ही हैं। इन श्री विष्णु भगवान का कीर्तन करने से मेरे जो भी पाप हैं वे नष्ट हो जाएं। जो गंध और स्पर्श से रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसार में नहीं लौटते, वह श्री विष्णु का ही परम पद है। वह सब मुझे पूर्ण रूप से प्राप्त हो जाए। यह पाप प्रशमन नामक स्तोत्र जो मनुष्य इसे पढ़ता या सुनता है, वो शरीर, मन और वाणी द्वारा किए हुए पापों से मुक्त हो जाता है।